ओके, तो जो लोग भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं, वो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है, क्या आइडिया है, इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे. बेसिकली मॉडर्न डे ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न यूक्रेन और कॉकस नॉर्थ कॉकसस का जो एरिया है जो रशिया में आता है, या उससे भी थोड़ा नॉर्थ का एरिया, उस एरिए को कहा जाता है कि यहाँ से एक ग्रुप का ओरिजिन हुआ था, यामनाया पीपल जिन्हें कहा जाता है. और उनका कुछ हिस्सा, कुछ ब्रांच, अगेन मैं सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका कुछ हिस्सा चला गया यूरोप की साइड पे, और कुछ हिस्सा चला गया ईरान, कैस्पियन के रूट से होते हुए ईरान और इंडिया की साइड पे आ गया. और ये कहा जाता है कि जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डीएनए पाया जाता है, जो यमनाया पीपल हैं उनका. तो उनके जो साउथ की तरफ आए, ईरान और इंडिया की तरफ, इनको कहता है इंडो इरेनियन. और जो ऊपर जो ब्रांच गई उसको कहा जाता है, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसके हिसाब से उन्हें कॉर्डेड वेयर पीपल कहा जाता है, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में गए थे. और ये अभी तक जो समझ आया है जेनेटिक टेस्टिंग की वजह से कि वो यमनाया के ही डिसेंडेंट थे, या हो सकता है उस ग्रुप का हिस्सा रहे हो जो प्री यमनाया, जो वहाँ की पॉपुलेशन रही होगी उस एरिया की, सदर्न रशिया, ईस्टर्न यूक्रेन का जो एरिया है आज के टाइम पे. रोस्टोव ऑन दोन वगैरह जो सिटीज़ हैं यूक्रेन, सॉरी रशिया के अंदर, और जो यही आपका जहाँ पे वॉर चल रही है, दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये सारे एरिए से लेके जहाँ वोल्गा रिवर आती है कैस्पियन सी में, उस एरिए के आसपास. तो पहली बात तो आज मैं सोच रहा था कि रोज़ मैं पॉलिटिकल बातें करता हूँ, तो आज कुछ और बात करते हैं. तो आज सोचा कि एक एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक उठाते हैं. बट आयरनी ये है कि ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है. तो सो मच फॉर ट्राइंग टू नॉट बीइंग कंट्रोवर्शियल. एनीवे, तो टॉपिक ये नहीं है कि क्या नई रिसर्च आई है या क्या आया है या कुछ भी आया है. एक हम क्रॉस सेक्शन व्यू लेंगे इस सिचुएशन का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कि इंडिया में जो राइट विंग, या आई डोंट नो, मैं एक सिंपल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, राइट विंग के लोग, बेसिकली राइट विंग जो आइडियोलॉजी, या आइडियोलॉजी नहीं, क्या कहना चाहिए, वो ग्रुप जो पढ़ा लिखा है, जो इन चीज़ों में लिखता है, बोलता है, बातें करता है. फॉर एग्जांपल जयपुर डायलॉग जो चैनल है यूट्यूब पे, उस ग्रुप के इमेजिन को आप कैटेगराइज कर सकते हो. तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं राइट की साइड के, ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं ये पूरी की पूरी जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, और या माइग्रेशन थ्योरी, जैसे भी आपको कहना है. मैंने जितनी भी बार इस टॉपिक पे पहले भी बात की है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इतनी ज़्यादा अनसर्टेन बात है कि इसके ऊपर कुछ भी डेफिनेटली, अगर आप किसी साइड को पकड़ के 100% कह रहे हो कि ये तो हुआ ही होगा, तो यानी कि आप एक साइंटिफिक माइंड से नहीं सोच रहे. आप पॉसिबिलिटी नहीं दे रहे इस चीज़ को कि ये भी क्या पता सच हो, क्योंकि इसके भी होने के प्रूफ्स या चीज़ें अवेलेबल हैं. लैंग्वेज की एक कंटिन्यूटी अवेलेबल है. लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसकी, जिसको कि PEI, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, वो चीज़ है. उसके बाद DNA टेस्टिंग वगैरह हुई है, उसके भी कुछ स्ट्रैंड्स वगैरह मिलते हैं, सिमिलर है. R1A जो जो जीनोम कहा जाता है, जो जीन कहा जाता है, आई मीन. तो ये सब होने के कारण कुछ प्रूफ उनकी साइड भी है, कुछ प्रूफ जो इनकी अगेंस्ट हैं उनकी साइड भी है, उनके भी लॉजिक्स हैं, उनकी भी स्टोरी है. तो मैं हमेशा यही अपने एंड से मैं ओपन माइंडेड रहता हूँ. मैं ये नहीं कहता कि मुझे किसी की भी साइड नहीं पता, जब तक कोई ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ ना आ जाए जिसे कि डिसप्रूव किया ही ना जा सके, तब तक मैं इस पर कोई सर्टेन माइंड बना ही नहीं सकता. ओपन माइंड रहो और कोई दिक्कत नहीं है. और इसमें इस पोजीशन को लेने के लिए सबसे पहले हमें, अगर राइट की साइड से हटना है, मतलब अगर हमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत कहने से हटना है, तो उसके लिए हमें ये माइंड में लाना पड़ेगा कि अगर ठीक भी है, अगर आए भी थे यहाँ पे जो आर्यंस आए थे, और फिर नॉर्थ के जो हमारे लोग हैं, वो उनके
एंसेस्टर हैं या उनके और लोकल पॉपुलेशन के मिक्स एंसेस्टर हैं, अगर ऐसा हुआ भी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही भी है, तो इससे हमारी मॉडर्न टाइम की सिचुएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका रीज़न ये है कि मतलब आप, क्या आपको ये लग रहा है कि फिर हमारा इस कंट्री में रहना इलिजिटिमेट हो जाता है, या जो लोग नॉर्थ और साउथ की जो डिवाइड को पॉलिटिक्स खेलते हैं उनको एक इस चीज़ से एमिनेशन मिल जाएगा, या आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा होता भी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ओरिजिनली तो सारे ह्यूमंस ही अफ्रीका से आए हैं, जो आज तक जो कही जाती है, जो ऑलमोस्ट अग्रीड बाय एवरीबडी पूरी दुनिया में है कि ओरिजिनली जो ह्यूमंस का ओरिजिन है वो अफ्रीका से हुआ है। तो एनी वे भी कहीं से आए होंगे, तो डायरेक्ट इंडिया आ गए या घूम के इंडिया आ गए, लाइक सदर्न रशिया के एरिया से। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो आज के नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनकी लेजिटिमेसी तो नहीं गिर जाती उनसे, या उनका राइट ऑफ लिविंग ऑन दिस लैंड भी उनसे नहीं लाइक ले लिया जा सकता, उनका क्लेम टू द कल्चर भी नहीं ले लिया जा सकता, कुछ भी नहीं उनसे लिया जा सकता। तो या रिलीजन या क्लेम टू जो हिंदुज़म का जो रिलीजन है पूरा का पूरा, उसको भी नहीं लिया जा सकता। तो मुझे इसमें परेशानी वाली जो बात है वो मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, और मैं काइंड ऑफ केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो मैं आज बात बोल रहा हूँ या जो आज मैं बात करना चाहता हूँ वो है केस उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को साइंटिफिक मानते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये जो ग्रुप है, जो राइट का जो एक ग्रुप है जो इसको नहीं मानता, जिसको दिक्कत है इस थ्योरी से, केस के सच होने से, जो चाहेंगे कि ये थ्योरी सच ना हो, उनका ये है कि उनका कहना ये है कि जो ये ग्रुप है जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रोफेस करता है या पुश करता है, वो बेसिकली इंडिया की जो ओरिजिन स्टोरी है, या जो हमारे लोगों की ओरिजिनलिटी है, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। मुझे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, उनको इस बात से दिक्कत है। वो हमारी जो डिस्टिंक्ट ओरिजिनल ओरिजिन्स हैं, हमारी साइकोलॉजी की, हमारी फ़िलॉसफी की, हमारे रिलीजन की, हमारी लैंग्वेज की, जो ओरिजिन यहाँ से इंडिया से जो हम ट्रेस करते हैं, उस थॉट को अंडरमाइन करेंगे अगर हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सही मान लें, या जो लोग इसको जिस पर एग्री अपॉन करते हैं या इस पर विश्वास रखते हैं वो लोग, या इसको पुश करते हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, वो अंडरमाइन करते हैं। बेसिकली वेस्टर्न एकेडमिक्स की बात हो रही है जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सही मानते हैं और प्रोपेगेट करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो मैं काइंड ऑफ कहीं ना कहीं उनका केस उनके एंगल से सोचना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक फ़िलॉसफी में एक चीज़ है स्टील मैन थ्योरी, आपने शायद सुना होगा। अगर आपको सामने वाले के आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं आप करते, या आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है, या आप नागरी करते हो ना डिसएग्री करते हो, तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से आर्ग्यूमेंट को असेस करना है तो आप उसको स्टील मैन करोगे, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस आर्ग्यूमेंट को देखने की कोशिश करोगे, उसके आर्ग्यूमेंट को बल देने की कोशिश करोगे बेसिकली। और वो मैं शायद यहाँ पे कर रहा हूँ वेस्टर्न एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे। और उसका रीज़न ये है कि एंड पॉइंट या एंड खोज होनी चाहिए जो सच है उसकी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे वो अगेंस्ट जाता है हमारे एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम के, या उसके साथ जाता है। सच जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन हमारा कोर टेनेट जो है हिंदुज़म का वो है सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। तो वो ही है इस लायक कि वो जीते। झूठ पे बेसिक कोई भी चीज़ डिज़र्व ही नहीं करती एग्जिस्ट करना। तो ओके, तो करते हैं स्टील मैन। पहली चीज़ ये कि अगर वो हमारे ओरिजिन्स को अंडरमाइन कर दे रहे हैं, ये ज़्यादातर या तो यूरोपियन या यूरोपियन डिसेंट के अमेरिकन एकेडमिक्स होंगे, मोस्टली यूरोपियन है। तो अगर वो हमारे डिसेंट को, हमारे ओरिजिन को अंडरमाइन कर रहे हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार ही वो अपने भी यूरोपियन ओरिजिन होने के
स्टोरी को या और यूरोपियन ओरिजिन को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो वही लोग थे जिनका कुछ हिस्सा हमारे एंड पे आया और जिनके हम एंसेस्टर्स हैं, और उन्होंने लोकल पॉपुलेशंस को पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं, स्लॉटर कर दिया, ख़त्म कर दिया एग्जिस्टेंस से ऑलमोस्ट। और वो इस लेवल का खात्मा था कि जैसे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन के बारे में एग्जांपल दिया जाता है कि मिलियंस ऑफ नेटिव अमेरिकन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ नेटिव अमेरिकन को मतलब एक तरीके से जान से अपनी हाथ धोना पड़ा यूरोपियंस के आने की वजह से। मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, लाइक 90% प्लस जो थे वो लड़ाई में नहीं, वो बीमारियों से और मतलब इम्यूनिटी ना होने की वजह से उनके अंदर वो मरे थे। बट फिर भी अमेरिका में अगर आज भी आप जाओगे तो, या जस्ट अमेरिकन ओवरऑल पूरे कॉन्टिनेंट में, तो आपको बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो उनके नाम पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटवा जो कनाडा का कैपिटल है, वो एक नेटिव अमेरिकन जिनको कि कनाडा में फर्स्ट नेशन कहा जाता है उनके नाम से है। मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क का मेन न्यूयॉर्क सिटी है, वो एक नेटिव अमेरिकन नाम के ऊपर है। और इस तरीके के शायद मिलियंस में एग्जांपल है जगहों के नाम या चीज़ों के नाम इन चीज़ों पे। तो कुछ तो उनके ट्रेसेस बचे हैं ना। अमेरिका, यूरोप में जब ये लोग गए, जब जिनको यामनाया कहा जाता है या जो डिसेंडेंट्स थे यामनाया के, जब ये लोग यूरोप में गए तो उन्होंने ऐसा सफाई की वहाँ पे कि उन लोगों के नाम तक भी किसी रिकॉर्ड में नहीं है। जो यूरोप की ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, जिन्होंने स्टोन हेंज बनाया है, जो इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा प्री हिस्टोरिक कह लो आप, एक मॉन्यूमेंट है, या इस तरीके के दूसरे बरियल माउंड्स वगैरह जो भी उन्होंने बनाए। कहा जाता है कि स्टोन हेंज शायद एक बरियल माउंड ही है या किसी टाइप का सन डायल या कुछ है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं यूरोप में जनरल, जो कि कहा जाता है कि प्री यामनाया पीपल जो या कोडेड वेयर जो भी आप कहना चाहो, उस टाइम के जो लोग थे उन लोगों ने बनाया था और उनको ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप से तो पूरा ही साफ़ हो गया। सदर्न यूरोप में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट उनका मिक्स है जो यामनायास थे उनके साथ, क्योंकि अगर आप सदर्न यूरोप जैसे इटली या ग्रीस या सदर्न फ्रांस या थोड़ा बहुत साउथ का स्पेन का जो एरिया है, वहाँ के लोगों को आप देखोगे तो कुछ उनके आपको डार्क हेयर ज़्यादा मिलेंगे और स्किन टोन भी उनका 1 या 2 शेड थोड़ा सा डार्कर होता है नॉर्दर्न यूरोपियंस के मुकाबले। आई कलर भी थोड़ा सा डार्कर शेड्स में होता है। तो वो एक्चुअली ओरिजिनली जो यूरोप की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी जिसको उन्होंने स्लॉटर कर दिया, वो उनके जैसे ज़्यादा दिखते हैं ये। और वो लोग ओरिजिनली मिडल ईस्ट से गए थे यूरोप में, ऐसा कहा जाता है। आई डोंट नो, 10,000 साल पहले के आसपास या 8,000 साल पहले के आसपास। और उस जब वो मिडल ईस्ट से ऊपर माइग्रेट हुए थे यूरोप में, तो उससे पहले जो यूरोप की पॉपुलेशन थी उसको उन्होंने स्लॉटर कर दिया था। तो पॉइंट बेसिकली मैं ये दे रहा हूँ यूरोपियन स्कॉलर्स को या प्रो यूरोपियन स्कॉलर्स को बेसिकली, जो कि प्रो इंडो आर्यन विजन है, कि वो हमारी स्टोरी को अगर अंडरमाइन कर रहे हैं इस थ्योरी को आगे लेके लाके, तो वो अपनी को भी कर रहे हैं बेसिकली। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव लीगल लॉजिकल पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको उनको उनकी हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा रिसर्च के मामले में, क्योंकि रिसर्च अगर सही मायने में साइंस बेस्ड रिसर्च अगर पूरी दुनिया में किसी भी जगह सबसे ओरिजिनल साइंस बेस्ड रिसर्च पूरी दुनिया में किसी भी जगह सबसे ज़्यादा होती है अनबायस्ड तरीके से, वो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि वेस्ट में ही होती है। सबसे ज़्यादा टैलेंट, सबसे ज़्यादा आइडियाज़, सबसे ज़्यादा, और टैलेंट होता भी वहाँ अट्रैक्ट इसीलिए इंडिया से लोग भर भर के जाना चाहते हैं और जाते हैं, पूरी दुनिया से ही जाते हैं। जो भी आपको दवाई मिल जाए या जो भी मशीन मिल जाए, कुछ भी, चिप्स बनते होंगे ताइवान में, लेकिन चिप बनाने की जो कंपनी है, जो ओरिजिनल मशीन बनाती है, जो चिप्स बनाती है, उन मशीन्स को जो कंपनी बनाती है वो ASML कंपनी है हॉलैंड की या नेदरलैंड। तो उसको अगर आप, तो उनको आपको ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो मिलावट नहीं करते, 2 नंबरी नहीं करते अपनी रिसर्च में, अपने कुछ सेकेंडरी मोटिव्स को पूरा करने के लिए।
इतने बड़े लेवल पे 2 नंबरी नहीं करते। इनफैक्ट उनकी जो सीक्रेट एजेंसीज भी हैं, जैसे CIA या जो दूसरी यूरोप वगैरह की हैं, वो अपनी क्लासिफाइड फाइल्स को भी ओपन कर देती हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ताकि ट्रूथ जो है वो बाहर आ जाए एट सम पॉइंट, 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो ये भी मैं उनको एक पॉइंट देना चाहूँगा, जो कि हमारे यहाँ मोटो में तो है लिखा हुआ सत्यमेव जयते, बट कितना प्रैक्टिस होता है वो एक सवाल का जिस पे सवाल ये निशान है। तो ये मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनके एंड से, कि भाई वो खुद अपने आप को ही क्यों अंडरमाइन करेंगे, क्योंकि जो स्टोरी वो सुना रहे हैं उसमें वो भले ही हमारे ओरिजिन्स को अंडरमाइन कर रहे हैं, बट अपने को भी कर रहे हैं। और उनका एक जनरल ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉपर रिसर्च क्रिएट करने का, डिसेमिनेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का, फंड करने का। हाँ, आप कह सकते हो 18th सेंचुरी में वो लोग उन्होंने एजुकेशन के थ्रू और डिफरेंट तरीके के प्रोपेगेंडा के थ्रू लोगों को एक सर्टेन तरीके से बिहेव करने पे या किसी भी चीज़ों पे उकसाया था, बट वो एरा ही अब नहीं है, वो एरा ही अब एग्जिस्ट नहीं करता। और वेस्ट का एक जनरल एटीट्यूड दूसरे लोगों पर राज करना, तो मुझे नहीं लग रहा वो शायद अपने आप का होल्ड ही बचाने में अगर कामयाब हो जाए तो आज के जो हालात हैं तो बड़ी बात होगी। हालांकि अभी भी वो ओवरवेलमिंगली पावरफुल हैं बाकी के जो भी उनके सामने खड़े होते हैं उनके मुकाबले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आज के टाइम पे भी इस तरीके से दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं फेक स्टडीज़ बता के, क्योंकि उनके लोग जो उनके यहाँ नई फसल है या नए लोग हैं, वो उनके ही ओरिजिनल आइडियाज़ को इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंट तरीके के नाम दे के कि ये रेसिस्ट है, ये वो है, ये फलाना ढिमकाना है, अपने खुद के इंस्टीट्यूशन को ही वो लोग अंडरमाइन कर रहे हैं। तो वो कल्चर वटेवर जो भी आपको पता ही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी वाले जो काम किए जाते थे वो अभी भी हो रहे होंगे इतने बड़े लेवल पे, जहाँ पे कि इतनी सारी बड़ी कंट्रीज़ की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च फेक करें और ये सारी चीज़ें DNA टेस्ट वगैरह सारे फेक करें। इतना बड़ा झूठ बोल के अपने एक ओवरऑल पूरी प्रेस्टीज को आई डोंट थिंक कि इतने बड़े लेवल पे वो लोग नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। अच्छा, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सही हैं, ये एक डिफरेंट है। मैं उनके इंटेंशन को डिफेंड कर रहा हूँ या उनके इंटेंशन का केस सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो रिज़ल्ट्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं या जो फाइनल कंक्लूजन्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं वो 100% सही हैं। मैं उनके इंटेंशन को एक डिस्काउंट दे रहा हूँ।